हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पठान एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि होने वाले 2024 में लोकसभा चुनाव में क्या ओपिनियन पोल है और क्या इसके यहाँ पर नतीजे रह रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, जिसमें से यहाँ पर 45 सीटें एनडीए को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि यहाँ पर 30 सीटें इंडिया महागठबंधन लेता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि अदर के खाते में यहाँ पर 5 सीटें जा सकती हैं। इस प्रकार से यहाँ पर एनडीए को काफी ज्यादा लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात करें हम बिहार राज्य की, तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, जिसमें से यहाँ पर 15 सीटें एनडीए महागठबंधन को, जबकि यहाँ पर इंडिया महागठबंधन 25 सीटें लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि अन्य की बात करें यहाँ पर, तो अन्य को यहाँ पर कोई सीट मिलने की संभावना नहीं लग रही है। अगला राज्य की बात करते हैं। अगला राज्य राजस्थान। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिसमें से यहाँ पर 15 सीटें एनडीए को, जबकि 10 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें अन्य की, तो अन्य को यहाँ पर कोई सीट नहीं मिल सकती है। अन्य का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला राज्य की बात करते हैं। अगला राज्य महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, जिसमें से यहाँ पर 35 सीटें एनडीए, जबकि 13 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी अन्य का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करते हैं अगले राज्य की, तो यहाँ पर हमारा अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, जिसमें से यहाँ पर 9 सीटें एनडीए, जबकि यहाँ पर 33 सीटें इंडिया महागठबंधन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन काफी ज्यादा मजबूती में दिखाई दे रहा है। अन्य की बात करें, यहाँ पर अन्य को कोई सीट नहीं मिल सकती। अब बात करते हैं केरल की, तो केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं, जिसमें से यहाँ पर 3 सीटें एनडीए को, जबकि 16 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि हम बात करें अन्य की, तो यहाँ पर अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। अगला राज्य की बात करते हैं। यहाँ पर अगला राज्य तेलंगाना। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं, जिसमें से यहाँ पर 2 सीटें एनडीए खाते में, जबकि 14 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में जा सकती हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर अदर की, तो अदर को यहाँ पर 1 सीट मिलने की संभावना लग रही है। यहाँ पर अन्य अदर और सीट भी ले सकता है। अगर बात करते हैं यहाँ पर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिसमें से यहाँ पर 2 सीटें एनडीए को, जबकि 3 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को मिल सकती हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर अदर की, तो अदर यहाँ पर 20 सीटें लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर दोनों ही बड़ी पार्टियां कमजोर होती दिखाई दे रही हैं। अब बात करते हैं गुजरात। तो गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं, जिसमें से यहाँ पर 20 सीटें एनडीए, जबकि 6 सीटें इंडिया महागठबंधन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले की तुलना में यहाँ पर एनडीए को काफी ज्यादा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं हम अगला राज्य के, तो यहाँ पर अगला राज्य हमारा कर्नाटक है। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, जिसमें से यहाँ पर 8 सीटें एनडीए खाते में, जबकि 20 सीटें इंडिया महागठबंधन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि बात करें हम अन्य की, तो यहाँ पर अन्य को कोई सीट नहीं मिल सकती है। इस प्रकार से यहाँ पर कर्नाटक में भी इंडिया महागठबंधन काफी ज्यादा आगे होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला राज्य की बात करते हैं। अगला राज्य तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं, जिसमें से यहाँ पर 9 सीटें एनडीए खाते में, जबकि 30 सीटें इंडिया के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। जबकि अगर हम बात करें अन्य की, तो यहाँ पर अन्य को कोई सीट नहीं मिल रही है। दोनों का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला राज्य की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर अगला राज्य उड़ीसा। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं, जिसमें से यहाँ पर 4 सीटें एनडीए खाते में, जबकि 1 सीट यहाँ पर इंडिया महागठबंधन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि हम अदर की बात करते हैं यहाँ पर, तो अदर यहाँ पर 16 सीटों के साथ काफी ज्यादा सीटें लेता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अन्य को काफी ज्यादा बढ़त मिल सकती है। अगला राज्य की बात करते हैं। यहाँ पर अगला राज्य असम। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें से यहाँ पर 10 सीटें एनडीए ले सकता है, जबकि यहाँ पर 4 सीटें केवल इंडिया महागठबंधन के खाते में जा सकती हैं। जबकि अन्य को यहाँ पर कोई सीट नहीं मिल सकती। अन्य का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें अगला राज्य की, तो अगला राज्य झारखंड। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें से यहाँ पर 4 सीटें एनडीए खाते में, जबकि 10 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि हम बात करते हैं अन्य की, तो यहाँ पर अन्य को कोई सीट नहीं मिल सकती है। इस प्रकार से यहाँ पर भी एनडीए को काफी ज्यादा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर राज्य की अगर हम बात करें, तो अगर राज्य गोवा। गोवा में लोकसभा की मात्र 2 सीटें हैं, और जिसमें से यहाँ पर 1 सीट एनडीए खाते में, जबकि 1 सीट यहाँ पर इंडिया महागठबंधन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि अन्य की बात की जाए, तो यहाँ पर अन्य को कोई सीट नहीं मिल सकती। इस प्रकार से इंडिया महागठबंधन काफी ज्यादा बढ़त बनाते हुए आगे चल रहा है। अगर राज्य की बात करते हैं, अगर राज्य त्रिपुरा। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें से यहाँ पर 1 सीट एनडीए खाते में, जबकि 1 ही सीट यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। जबकि बात करें हम अन्य के यहाँ पर, तो अन्य को यहाँ पर भी कोई सीट नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस प्रकार से यहाँ पर भी दोनों को बराबर सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगला राज्य की बात करते हैं। अगला राज्य अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की मात्र 2 ही सीटें हैं, और इन दोनों सीटों में से दोनों को बराबर यहाँ पर 1-1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। जबकि हम बात करें अन्य की, तो यहाँ पर अन्य को यहाँ पर भी कोई सीट नहीं मिल सकती है। इस प्रकार से यहाँ पर भी काफी ज्यादा टक्कर देखने को मिल सकती है। अगर राज्य की बात करते हैं, अगर राज्य मेघालय। मेघालय में भी लोकसभा की मात्र 2 ही सीटें हैं, और जिसमें से यहाँ पर 1 सीट एनडीए खाते में, जबकि 1 सीट यहाँ पर इंडिया महागठबंधन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि हम बात करते हैं अन्य की, तो यहाँ पर अन्य को कोई सीट नहीं मिल सकती है। इस प्रकार से यहाँ पर एनडीए और इंडिया में दोनों में काफी ज्यादा टक्कर देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं मणिपुर। मणिपुर में लोकसभा की मात्र 2 ही सीटें हैं, और इन दोनों सीटों में से 1 सीट यहाँ पर एनडीए खाते में, जबकि 1 सीट यहाँ पर इंडिया महागठबंधन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि हम बात करते हैं अन्य की, तो अन्य को यहाँ पर कोई सीट नहीं मिल सकती है। अब बात करते हैं हम सिक्किम की। सिक्किम में लोकसभा मात्र की 1 सीट है, और ये 1 सीट यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में जा सकती है।
जबकि हम बात करें एनडीए के तो यहाँ पर एनडीए का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि अन्य को भी यहाँ पर निराशा का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करें अगले राज्य की तो यहाँ पर अगला राज्य है हमारा नागालैंड, और नागालैंड में भी लोकसभा की मात्र एक ही सीट है और ये एक सीट यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में आती हुई दिखाई दे रही है। जबकि बात करें यहाँ पर एनडीए के खाते में 0, जबकि अन्य खाते में भी यहाँ पर 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, यहाँ पर एनडीए और यहाँ पर एनडीए का दोनों का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर राज्य की अगर हम बात करते हैं, राज्य मिजोरम में भी लोकसभा की मात्र एक ही सीट है और ये एक सीट यहाँ पर इंडिया महागठबंधन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, यहाँ पर एनडीए का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर अन्य को भी कोई सीट नहीं मिल सकती है। इस प्रकार से दोनों को यहाँ पर काफी ज्यादा निराश होना पड़ सकता है। जब अगले राज्य की बात करते हैं, राज्य उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें से यहाँ पर 3 सीटें एनडीए जबकि 2 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि अन्य की बात करें, यहाँ पर अन्य को कोई सीट नहीं मिल सकती। इस प्रकार से दोनों में यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। अगला राज्य की अगर बात करते हैं, यहाँ पर अगला राज्य पंजाब, और पंजाब में लोकसभा की मात्र 13 सीटें हैं, जिसमें से यहाँ पर 3 सीटें एनडीए जबकि यहाँ पर 10 सीटें यहाँ पर बड़ी मात्रा में इंडिया महागठबंधन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया महागठबंधन यहाँ पर काफी ज्यादा मजबूती में दिखाई दे रहा है। जबकि अन्य की यहाँ पर बात करते हैं तो अन्य को यहाँ पर कोई सीट नहीं मिल सकती, अन्य का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि एनडीए को भी यहाँ पर काफी बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर राज्य की बात करते हैं, अगर राज्य हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की मात्र 4 सीटें हैं और जिसमें यहाँ पर बड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। जी हाँ, यहाँ पर 2 सीटें एनडीए खाते में जबकि 2 सीटें इंडिया महागठबंधन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि बात करें यहाँ पर अन्य को तो अन्य को वही यहाँ पर निराशा का सामना करना पड़ सकता है, यहाँ पर बड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। टोटल सीटों की बात करें, यहाँ पर 237 सीटों के साथ इंडिया महागठबंधन आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि यहाँ पर एनडीए की बात करें तो एनडीए 194 सीटों पर यहाँ पर रुकता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर राज्य की बात करें, अगर राज्य हरियाणा में लोकसभा की मात्र 10 सीटें हैं, जिसमें से यहाँ पर 5 सीटें एनडीए जबकि 5 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर दोनों में बड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। जबकि अन्य की बात करें, यहाँ पर तो अन्य को कोई सीट नहीं मिल सकती। इस प्रकार से यहाँ पर भी अन्य को कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। अगर राज्य की बात करते हैं, अगर राज्य छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं, जिसमें से 5 सीटें यहाँ पर एनडीए जबकि 6 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी हाल ही में हुए छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में यहाँ पर भाजपा ने कांग्रेस को काफी ज्यादा यहाँ पर उलटफेर करते हुए अपनी सरकार बनाई है, जिस प्रकार से यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा फायदा यहाँ पर भाजपा को देखने मिला है। तो यहाँ पर एनडीए 5 सीटें जबकि यहाँ पर इंडिया महागठबंधन 6 सीटें ले सकता है। अब बात करें हमें दिल्ली की, तो दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें से यहाँ पर 4 सीटें एनडीए जबकि 3 सीटें पर एनडीए लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन काफी ज्यादा अपनी बढ़त बना सकता है, क्योंकि पीछे की तुलना में यहाँ पर एनडीए को काफी ज्यादा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले की तुलना में यहाँ पर 4 सीटें एनडीए को लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि अन्य की बात करें यहाँ पर तो अन्य को कोई सीट नहीं मिल सकती है। अब बात करें हम अगले जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें से यहाँ पर 3 सीटें एनडीए जबकि 3 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि हम बात करते हैं अन्य की, तो यहाँ पर अन्य को कोई सीट नहीं मिल सकती है। इस प्रकार से जम्मू कश्मीर में काफी बड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, दोनों यहाँ पर बराबर सीटें लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं हम सभी केंद्र शासित प्रदेशों की, तो सभी केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाते हुए यहाँ पर सब में टोटल सीटें यहाँ पर 6 सीटें बैठती हैं, जिसमें से यहाँ पर 4 सीटें एनडीए जबकि 2 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन ले सकता है। जबकि यहाँ पर अन्य की बात करें यहाँ पर तो अन्य को यहाँ पर कोई सीट नहीं मिल सकती है। इस प्रकार से केंद्र शासित प्रदेशों में यहाँ पर एनडीए भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पर अगले राज्य की, तो यहाँ पर अगला राज्य है हमारा मध्य प्रदेश, जिसमें फिलहाल अभी विधानसभा चुनाव हुआ है और विधानसभा चुनाव में यहाँ पर भाजपा ने बड़ी बाजी मारते हुए कांग्रेस को बहुत पीछे छोड़ दिया है। अगर हम बात करें यहाँ पर लोकसभा चुनाव में, तो यहाँ पर 11 सीटें एनडीए लेता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि यहाँ पर 18 सीटें इंडिया महागठबंधन ले सकता है।